नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी के सबूतों से देश में हड़कंप मचा है। चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा है। अब कौन सा एफिडेविट चुनाव आयोग मांग रहा है, ये चुनाव आयोग को खुद भी नहीं पता है। दरअसल ये चुनाव आयोग की अज्ञानता नहीं है, ये सातिल दिमाग है। क्योंकि एफिडेविट बोल देने भर से इस देश के करोड़ों लोगों के बीच ये फैला दिया जाएगा कि देखो चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, ये कोई बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जानवर होता है, वो राहुल गांधी नहीं पेश कर पा रहे हैं, इसीलिए मामला अटक गया है, राहुल गांधी खुश हो गए। यही कोशिश होगी। लेकिन अब राहुल गांधी को अब थोड़ा सा अलग करते हैं। आखिर इस देश में राहुल गांधी काहे सारी पड़ताल करें? पत्रकारों का तो काम है पड़ताल करना। आम जनता को भी करना चाहिए। अगर लोकतंत्र खतरे में हो, आपका मताधिकार खतरे में, लेकिन आम जनता अभी मोदी जी के डंके में व्यस्त है। डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। तो हमने प्रयास किया और यकीनन आपको कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पेश करने भर के बहुत सॉलिड सबूत मिले हैं। बिहार से बहुत सॉलिड सबूत मिले हैं। सूर्यकांत पर अब सब कुछ निर्भर है। 12 तारीख को सुनवाई है। क्या चुनाव आयोग पर ताला लगाने का वक्त आ गया है? क्या सूर्यकांत चुनाव आयोग पर ताला लगाएंगे? क्या लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव, हरियाणा के विधानसभा चुनाव, ये चुनाव सब रद्द होंगे? ये सारे सवाल लेकर के मैं चर्चा शुरू कर रहा हूं। और राहुल गांधी की एक छोटी सी क्लिप दी थी शून्य वाली। शून्य मेरे भारत ने खोजा था और उस शून्य पर आगे का काम चुनाव आयोग कर रहा है। तो सबसे पहले हम वही बाइट चलवाएंगे। कंट्रोल रूम रेडी रखें, लेकिन पहले भाव को जोड़ ले चर्चा में जरा। इस महत्वपूर्ण चर्चा में स्वागत है भाव आपका। अगर राहुल की बाइट रेडी हो तो उसको प्ले करें, और नहीं तो सीधे चुनाव आयोग की जो का मतदाताओं का ड्राफ्ट आया है बिहार का, उसका पहला पन्ना रख दें तत्काल। कंट्रोल रूम ले आइए। ये देखिए, पहले शुरुआत यहां से करिए, फिर राहुल गांधी को हम सुनवा देंगे। ये ऊपर से देखिए सब हाईलाइट किया गया है और ध्यान से पढ़िएगा। ऊपर देखिए विनोद कुमार सिंह। विनोद कुमार सिंह मकान संख्या 00। विशाल कुमार सिन्हा, इसीलिए हम सुनाने की बात कर रहे थे राहुल गांधी की को, क्योंकि उन्होंने जिस विधानसभा की पड़ताल की थी कर्नाटका के बेंगलुरु में, उस विधानसभा में बड़ी संख्या में फर्जी मकानों पर वोट बने हुए थे। मकान संख्या 0। ये 0 नंबर किस नगर निगम ने, नगर पालिका ने अलॉट किया है, उसके पहले तो चरण पखारने होंगे। तो उसको हमने फिर बिहार में पड़ताल करने की कोशिश की। तो ये सामने जो आया है वो देखिए आप गौर से। ये दीघा है, 181 दीघा विधानसभा, और अनुभाग संख्या एवं नाम है 1 सरिस्ताबाद। सरिस्ताबाद में मकान संख्या 0 में मतदाता है विनोद कुमार सिंह। मकान संख्या 0 में ही मतदाता है विशाल कुमार सिन्हा। मकान संख्या 0 में तन्नू राय मतदाता है। विक्की कुमार भी मकान संख्या 0 के मतदाता है। सौम्या सिंह भी मकान संख्या 0 की मतदाता है। तेज नारायण सिंह ये तो 1 नंबर में हो गए, यानी सौम्या सिंह 0, तन्नू राय 0, विक्की कुमार 0, ये सब 0 नंबर में मतदाता है। विशाल कुमार सिन्हा और विनोद कुमार सिंह सारे 0 में हैं। 124 में अब यहीं पर मामला नहीं रुकता है। जरा मकान संख्या 1 पर भी हम नजर डालेंगे। आयोग 1 पर भी डालेंगे। ग्रीन कलर में जो है वो 1 नंबर है, मकान संख्या 1। मकान संख्या 1 में देखिए मतदाताओं की संख्या गिनिएगा और उनकी जातियां देखिएगा। असली भारत मकान संख्या 1 में रहता है। असली भारत मकान संख्या 1 में रहता है। ये अद्भुत है। भाव बस आ रहा हूं आपके पास, यही विषय है, तो इसलिए ये सबूत दिखाना जरूरी है। मकान संख्या 1 में लालदेव सिंह है। लालदेव सिंह। उर्मिला देवी मकान संख्या 1। महेंद्र प्रसाद मकान संख्या 1। सुरेश प्रसाद राय मकान संख्या 1। शुरू हुआ था लालदेव सिंह से, उर्मिला देवी, महेंद्र प्रसाद होते हुए सुरेश कुमार राय पर आ गए मकान संख्या 1। मोहन मुरारी पंडित मकान संख्या 1।
मुरारी पंडित भी आ गए। अब फिर महेश कुमार सिंह, मकान संख्या 1, शकुंतला देवी, मकान संख्या 1, मीना देवी, मकान संख्या 1, नंबर ऑफ वोटर्स भी गिनिए इस मकान में। कामेश्वर प्रसाद सिंह, मकान संख्या 1, सविता देवी, मकान संख्या 1, लाल बाबू साव। अब देखिए, सिंह, मुरारी पंडित और राय साहब के होते होते अब लाल बाबू साव भी इसी मकान में आ गए, मकान संख्या 1। प्रतिमा देवी, मकान संख्या 1, विद्यासागर, मकान संख्या 1, उर्मिला देवी, मकान संख्या 1, संजय नारायण, मकान संख्या 1, सरिता सिंह, मकान संख्या 1। उसके बाद आगे चलिए, मकान संख्या 1 में तेज नारायण सिंह, मकान संख्या 1, और काली पूजन उपाध्याय, मकान संख्या 1। अब देखिए, उपाध्याय जी भी आ गए, यहाँ पे उपाध्याय भी आ गए, उपाध्याय भी मकान संख्या 1। फिर नीचे उषा कुमारी, मकान संख्या 1, और उसके नीचे नवल यादव, मकान संख्या 1। मतलब संपूर्ण भारत इस मकान संख्या 1 में रहता है। उपाध्याय, सिंह, राय, साव, यादव, नवल यादव, मकान संख्या 1। फिर दिनेश कुमार सिंह, मकान संख्या 1, ननकी देवी, मकान संख्या 1, राजन देवी, मकान संख्या 1, देवनंदन पांडे, मकान संख्या 1। देखिए, उपाध्याय जी थे, सब थे, पांडे जी छूट गए थे, पांडे जी की भी एंट्री हुई, मकान संख्या 1 देवनंदन पांडे। और फिर दीपक प्रसाद, मकान संख्या 1। ये एक पन्ना अगर रीढ़ के साथ फैसला हो जाए, एक पन्ना ये पूरे जो निर्वाचक मंडली में बैठे हैं चुनाव आयोग में अफसर, इन सब की क्लास लगाने के लिए, इनकी सबकी इलाज के लिए पर्याप्त है। अगला पन्ना लाइए जरा, बाबू जरा ये देखिएगा, ये देश की महिमा देखिएगा जरा। अब आइए, ये है दीघा का ही है, दीघा विधानसभा, राजीव नगर रोड नंबर 9, राजीव नगर रोड नंबर 9। यहाँ की देखिए, यहाँ का प्रताप देखिएगा। मोहम्मद वकील अहमद, मकान संख्या पटना, मोहम्मद वकील अहमद, मकान संख्या पटना। उसके बाद धर्मेंद्र, आप देखते जाइए, ऊपर सबसे पहला नंबर पे 331 नंबर वकील अहमद, मकान संख्या पटना। 332 नंबर धर्मेंद्र कुमार, मकान संख्या पटना। 333 निप्पू कुमार, मकान संख्या पटना। नीचे 334 राकेश रंजन, मकान संख्या पटना। 330 रेशमी कुमारी, मकान संख्या पटना। 336, हाँ ये 5 थे, मकान संख्या पटना। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। अब जरा नीचे आइए आप 340 नंबर पे, 339 पे, शुरुआत 339 पे देखिए, गायत्री देवी, मकान संख्या राजीव नागर, गायत्री देवी, मकान संख्या राजीव नागर। 340 कृष्णा राय, मकान संख्या राजीव नागर। 341 सौरभ कुमार, मकान संख्या राजीव नागर। 342 सविता कुमारी, मकान संख्या राजीव नागर। 343 श्रुतिकांत, मकान संख्या राजीव नागर। 344 मकान संख्या पुरुषोत्तम कुमार, मकान संख्या राजीव नागर, रोड नंबर 26। 345 आरती कुमारी, मकान संख्या राजीव नागर। 346 मीरा देवी, मकान संख्या राजीव नागर। 47 कविता कुमारी, राजीव नागर, मकान संख्या। 348 प्रिया कुमारी, राजीव नागर, मकान संख्या। आगे 49 सानिया कुमारी, राजीव नागर, मकान संख्या। 350 मकान संख्या राजीव नागर। ये पूरा का पूरा ये पन्ना ही, ये पूरा पन्ना फर्जीवाड़े से भरा हुआ है। नेक्स्ट पन्ना लाइए, नेक्स्ट लाइए, नेक्स्ट लाइए, अगला पन्ना लाइए, अगला लाइए भाऊ, ये सबूत सब दिखा दे। ये जितना मेहनत राहुल गांधी ने किया, उससे कम हमारी टीम भी नहीं कर रही है। इसमें देखिए, मोहम्मद गयासुद्दीन 1 नंबर पर हैं। ये भी दीघा के अनीसाबाद, अनुभाग संख्या और नाम अनीसाबाद है, 1 नंबर। अनीसाबाद में देखिए, मोहम्मद गयासुद्दीन, मकान संख्या 0। दिनेश प्रसाद, मकान संख्या 0। नंदलाल कुमार, मकान संख्या 0। सुजीत कुमार, मकान संख्या 0। 00 मतलब डबल जीरो, मैं गलती से बता रहा हूं, 2 टाइप के मकान संख्या, एक सिंगल जीरो, एक डबल जीरो।
5 नंबर राजेश कुमार, मकान संख्या 00, अंतिमा देवी, मकान संख्या 00, किरण कुमारी, मकान संख्या 00, विकास कुमार, मकान संख्या 0, पिंकी कुमारी, मकान संख्या 00, अंशु वर्मा, मकान संख्या 0। अब आपने देख लिया सारा। अब जरा इसमें मकान संख्या 1, मकान संख्या 1 जो है यहाँ पर, ये भी जरा मकान संख्या 1 में भी यहाँ पर भी काफी लोग हैं, लेकिन चलिए 0 वाला हमने दिखा दिया। नेक्स्ट पेज पे आइए, नेक्स्ट पेज पे आइए, नेक्स्ट अगले पेज पे आइए, अगले पेज पे आइए। बड़ा टिपिकल काम है भाई ये, एक एक निकालना। ये है दीघा विधानसभा में अनुभाग संख्या एवं नाम ड्रीम लाइट गली पुनाईचक। यहां पर देखिए अनुमेहा गौतम, मकान संख्या 00, शिल्पी कुमारी, मकान संख्या 000, मकान संख्या 000 भी आ गया। अब उसके बाद संजू झा, मकान संख्या 1। अब जरा मकान संख्या 1 पर यहां भी कुछ देखना पड़ेगा। संजू झा, मकान संख्या 1, शिवानी देवी, मकान संख्या 1, नेहा कुमारी, मकान संख्या 1, आरती कुमारी, मकान संख्या 1, शंभू राय, आरती कुमारी, मकान संख्या 1, हसीना, मकान संख्या 1, पति का नाम साफक हसन, मकान संख्या 1 में झा जी भी रहते हैं और उसी में हसीना भी रहती है मकान संख्या 1 में। फिर मकान संख्या 1 में ही शशि कुमार भी हैं और मकान संख्या 01, 1 और 01 हो गया, दलजीत सिंह रहते हैं। फिर मकान संख्या 01 में साहिल रंजन रहते हैं। उसी मतलब एक नंबर मकान में हसीना, पति साफक हसन और संजू झा, एक ही मकान में एड्रेस वो बना हुआ है वोटर लिस्ट। अब अगला देखेंगे तो और चौंक जाएंगे आप। जरा अगला फोटो दिखाइए, अगला फोटो दिखाइए। बहुत सारे सबूत हैं, सबूत ही सब है। ये भीखू भाई दलसानिया, ये देखिए गुजराती में लिखा हुआ है, जो ये लिखा है निर्वाचक का नाम भीखू भाई दलसानिया, पिता का नाम पुरुषोत्तम लाल दलसानिया। भीखू भाई दलसानिया ये दीघा में एक वाटर टावर रोड के मतदाता हैं। भीखू भाई दलसानिया संगठन महामंत्री हैं बिहार भाजपा के। गुजरात से इनको बिहार लगाया गया। गुजरात में संगठन महामंत्री 2005 से 2021 तक थे, यानी बहुत मजबूत आदमी है और बड़ा लंबा वक्त गुजारा है मोदी के साथ। तो मोदी और शाह के सबसे विश्वसनीय लोगों में होंगे ये पक्का। 2005 से 2021 संगठन महामंत्री, और मोदी शाह का स्टाइल ये संगठन जेब में। तो भीखू भाई दलसानिया ये 2021 में बिहार के संगठन महामंत्री बना दिए गए, एक विश्वास पात्र को बिठाया गया। बिहार में मतदाता है, चलिए हो सकता है बिहार में मतदान मताधिकार है, जो बिहार में ही परमानेंट रहते हैं तो वोट डालें, कोई बात नहीं। बड़ी बात है अंजू कुमारी, मंजू कुमारी, राकेश सिन्हा, मनोज सिन्हा, इन लोग का एड्रेस पता फर्जी हो तो समझ में आता है। भाजपा का संगठन महामंत्री, इसका मकान संख्या देखिए जरा भाऊ, एक बार फिर से दिखाओ भैया, फिर से दिखा दो एक बार प्लीज। मकान संख्या 0, भाजपा संगठन महामंत्री मकान संख्या 0 है। इससे बड़ा फ्रॉड और क्या होगा? भाजपा संगठन महामंत्री अदृश्य है, 0 में रहता है, शून्य। दूसरी बात है कि ये अपना नाम हिंदी में क्यों नहीं लिख पाते, गुजराती में कैसा लिखा? कहीं से कट पेस्ट तो करके मारा नहीं है। कट पेस्ट तो नहीं मारा, गुजराती का ही वोटर इधर लगा दिया है। एग्जैक्टली। अब और एक बात, ये जो है गुजराती ये टाइप किया हुआ है, सब नाम टाइप रही है। हाँ, और एक लिस्ट में तो मकान संख्या 1 में भाऊ 124 लोग हैं और मकान संख्या 2 में 42 लोग हैं। 124 मकान संख्या 1, 124 लोग हैं और 42 लोग हैं मकान संख्या 2 में। यही दोनों मकान संख्या 1 और मकान संख्या 2 दोनों को मिला करके नया देश घोषित कर देना चाहिए। अब सबूत जो था हमने दिखाया जरा। अब आपकी टिप्पणी में चाहता हूं कि ये सबूत वगैरह हम लोग क्या करेंगे? घर ले जाएंगे, ओढ़ेंगे बिछाएंगे। सवाल ये है, चुनाव आयोग जो चौड़ा होके कह रहे थे कि हमने बीएलओ लगाए हैं, 1 लाख वॉलंटियर्स लगाए हैं, घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं, इसमें कोई नहीं है, और जो पत्रकार ये बता रहे थे कि ये फर्जीवाड़ा हो रहा है,
एक ही जगह भर के फॉर्म भर रहे हैं, किसी को पूछे बगैर बस नाम लिखा और जो अपने मन में आए वो लिख दिया। वो वीडियोज उन्होंने रिलीज किए तो उनके ऊपर एफआईआर हो गई है कि आप काम में बाधा डालते हैं। भाई ये काम कर रहे थे क्या? एक मकान नंबर पे यदि 180 लोग हैं तो ये कौन सा काम कर रहे थे? ये जिस बीएलओ ने ये फॉर्म भरे, जिस बीएलए ने ये फॉर्म भरे, इसके ऊपर क्रिमिनल केस ऑफेंस होना है, इनके ऊपर तो बाकायदा मुकदमा, क्रिमिनल मुकदमा चलना चाहिए। चुनाव आयोग ने कैसे कैसे वॉलंटियर्स इकट्ठा किए, किसको वॉलंटियर्स इकट्ठा किए? चुनाव आयोग ने क्या अंगूठा बहादुर वॉलंटियर इकट्ठा किए कि जिनको 1 और 0 के आगे नंबर नहीं आता? सवाल ये है। ये कर्नाटक में यही रिपीट हुआ है। अब इनका पहला ड्राफ्ट है। अब मैं बताऊंगा ये क्या कहेंगे आशीष जी। ये कहेंगे पहला ड्राफ्ट है ये, अभी तो हमने आपको एक सिर्फ पहला ड्राफ्ट दिया, अब इसमें हम भी देखते क्या फर्जीवाड़ा हो गया, हम थोड़ी इसको फाइनल ड्राफ्ट करते। लेकिन इनका एक में हम बार बार कह रहे थे कि 8 करोड़ लोगों का सत्यापन 1 महीने में हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। उसके बाद बरसात का प्रकोप अभी भी बिहार और यूपी में चल रहा है, अभी भी चल रहा है और तब भी चल रहा था। इस बरसात में जहां गांव के संबंध टूट जाते हैं दूसरे गांव से, वहां ये बीएलओ और पीएलओ चले गए। बताओ, ये बहुत बड़े माया, तो सबको पद्म भूषण और पद्मश्री देना चाहिए। और ज्ञानेश कुमार को तो राष्ट्र मतलब भारत रत्न अनाउंस कर देना चाहिए। ऐसे विकट स्थिति में 8 करोड़ लोगों का 1 महीने में काम कर दिया, ये काम कर दिया फर्जीवाड़ा एक ही जगह बैठ के। 25 लोगों ने मकान नंबर 1 लिखा, किसी ने भी एक दूसरे को पूछा नहीं कि तेने कितने चढ़ाई एक पे, तेने कितनी चढ़ाई एक पे। और ये इम्प्रैक्टिकल हो गया। 184 कितना, मतलब मकान नंबर 1 कितने मंजिला है? 20-22 मंजिला तो होना चाहिए। एक एक मंजिल पे 4-4 फ्लैट हो, उसमें फ्लैट में सबको फ्लैट नंबर भी तो होता। बस मकान नंबर 1, मकान नंबर 1, मकान नंबर 0, मकान नंबर 00, ये आंकड़े मैंने पहली बार देखे। 0 भी किसी का हो सकता है और 000 भी है, ये पहली बार देखा मैंने। गजब है हालत। मैं इसी बात पे अच्छा, एक बात और गौर करने वाली है बाबू, जो सबूत कल बेंगलुरु का रखा था राहुल गांधी ने, राहुल की अगर बाइट तैयार हो तो प्लीज चला दीजिए भाई, मैंने भेज रखा था। राहुल की बाइट अगर रेडी हो तो बाइट चला दीजिए, नहीं रेडी है तो अच्छा चलिए रेडी है चला दीजिए। हाउस नंबर 0। हाँ, no, you're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number 0, house number 0, 0, house number 0. Father's name ILSDHFHUG. थोड़े और फादर नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अभी तो शुरुआत की है हमने, और दिखाइए। अच्छा, थोड़ा जूम आउट कीजिए। नाउ these are of 3 types. Either an address that doesn't exist, you go look for it, it's not there, or the address is 0, house number 0 or street number 0, or then the address cannot be verified. These are 40,000 voters. Okay. Next, here is house number 35. 80 voters live in this house. We sent people to check. They got beaten up. These 80 people live in this house. It's a single story, single room house. Here's another one. Booth number 360. हटा दीजिए। ये इसलिए दिखाया था बाबू, आप ये देखिए कितना कंसिस्टेंट है चुनाव आयोग, कितना कंसिस्टेंट है। कर्नाटका में कब, ये लोकसभा चुनाव में किया था, लोकसभा चुनाव में ये काम किया फर्जीवाड़ा। लोकसभा चुनाव में 0 नंबर 00 नंबर कर्नाटका में किया था। वो कंसिस्टेंसी एसआईआर तक आ रही है। और वो सोचिए एसआईआर, इसके लिए एसआईआर हुआ है। अरे भाई, हमारी बर्बाद घटिया
मतदाता सूची भी थी, वो बेहतर थी, मकान नंबर 0 वाली नहीं थी। SIR करके कल्पना खाली कीजिए, कल्पना मात्र से अगर बदन में अगर गर्मी ना हो जाए भाव की क्रोध से, तो सोचिएगा कि जो कंसिस्टेंसी वहां पे थी, फादर्स नेम वहां पर DEF था, यहां पर फादर फादर कर दिया, का वो DEF IQ उस टाइप में इधर उधर उंगली फंसता है। अच्छा, फादर फादर करने में क्या है कि कॉपी पेस्ट हो जाता है, कि एक बार फादर फादर लिखा तो आप ऐसे ही 1500 पे फादर 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 लिख दो। हस्बैंड हस्बैंड, पति का नाम हस्बैंड हस्बैंड। तो इतना मॉडिफिकेशन हुआ कि पहले जब वो मतलब कोई भी अल्फाबेट दबाते थे इधर उधर, DEQIJL, वो उसमें भी अलग अलग काम करना पड़ता था। अब तो खट 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 कॉपी पेस्ट, फादर फादर, हस्बैंड हस्बैंड। मकान नंबर 0, मकान नंबर 0 50 हो गए या 50 हो गए, तो अब डबल 0 कर दो, डबल 0 कर दो, डबल 0 भी हो गए 80, चलो ट्रिपल 0 कर, ट्रिपल 0 अब कर दो, सीरीज नहीं खोल दो मकानों की। मोदी जी ने कहा था कि हम इस देश में सबको छत देंगे, तो हमें नहीं पता था कि ये इस तरह से बनवा रहे हैं मकान, अदृश्य मकान, 0-0, ट्रिपल 0। भाऊ यही मकान तैयार करवाया, क्या ज्ञान? प्रधानमंत्री आवास योजना की ये विशेष सिस्टम है। हाँ, और अभी आपके कमेंट, आपके प्रोग्राम में कोई अंधभक्त ये भी कमेंट कर देगा कि ये आशीष चित्रांशी और अशोक वानखड़े, इनको भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जरा भी इज्जत नहीं है। 0 आर्यभट्ट ने निकाला था, और जब 0 आर्यभट्ट ने निकाला तो आर्यभट्ट की इज्जत देने के लिए ये सारा काम हमने किया है। भाई 0 को बोल के आर्यभट्ट की महिमा मंडन कर रहे हैं हम। विश्व को 0 किसने दिया? आर्यभट्ट ने दिया, भारतीय संस्कृति ने दिया। और यदि वो संस्कृति का महिमा मंडन कहीं करते हैं तो इनके पेट में दर्द आता है। ये भारतीय मानते नहीं अपने आप को। फिर सर्वोच्च न्यायालय कहेगा कि आपने 0 के बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। देखिए 0 भारत की पैदाइश है, भारत गर्व करता है 0 पर, और आपने 0 पे बोल दिया, फिर सर्वोच्च न्यायालय से टिप्पणी भी आएगी। कुल मिलाकर ये फर्जीवाड़ा एक जगह पे नहीं है आशीष। इन्होंने डबल बैरल का काम किया है बिहार में। आप सही कह रहे थे, कुछ मतदाता लूंगा, लेकिन ये जो बगल में चल रही है, एक स्क्रॉल हो रहा है ना, पूरा पूरा एक पन्ना है, PDF, ये बताना जरूरी है। और मैं तो कहूंगा कि अगर हालांकि राहुल गांधी तो नहीं देखेंगे, और उनके अलावा जो देखेंगे वो भाजपा को पहले, राहुल गांधी से पहले भाजपा को सूचित करेंगे कि ये अशोक वानखेड़े और आशीष चित्रांशी सब खुरापात कर रहे हैं, बिहार में भी खोज रहे हैं, तो वो पहले वहां बताएंगे अपने आका को। लेकिन इस सूची में मैं जो कहा था कि एक लिस्ट में मकान संख्या 1 से 1 में 124 लोग हैं, ये वो वाली सूची स्क्रॉल हो रही है। ये है 181 दीघा विधानसभा में अनुभाग संख्या और नाम है 1, कम्युनिटी हॉल वाला रोड, कम्युनिटी हॉल वाला रोड। अब कम्युनिटी हॉल वाले रोड में 124 नाम पढ़ने में तो बहुत वक्त हो जाएगा, लेकिन कुछ पढ़ देता हूं भाऊ, ये ताकि आप जो है दिमाग में सब नोट करते जाएंगे आगे बहुत, क्योंकि आप तो लगातार भाषण भी देने भी जाओगे, आप कई जगह पे चुनावी समय आ रहा है, तो ये सब बताना जरूरी है जनता को। इसमें ललन पांडे है मकान संख्या 1 में, ललन पांडे, आभा देवी, सुमित्रा देवी, सब मकान संख्या 1। शशि मुरह पांडे, चंद्रिका सिन्हा, पांडे जी के बाद सिन्हा, और सिन्हा के बाद हरिचरण पासवान,
पांडे, सिन्हा, फिर पासवान आ गए, अभी तो 6 ही नाम हुए हैं। उसके बाद रूपलाल प्रसाद, फिर बसंती सिंह, फिर भोला राम, फिर अर्जुन प्रसाद, उसके बाद कांति देवी, और फिर रामनारायण प्रसाद, फिर चंद्रकांति पांडे, उसके बाद ललिता मरांडी। पांडे, सिन्हा, पासवान और फिर मरांडी। ये जो है आशीष जी, आशीष झारखंड में जी, जो आदिवासी, हाँ, आशीष जी, आप हम्म, क्या कहना चाहते हैं? आप चुनाव आयोग को घेरना चाहते हैं? चुनाव आयोग जात पात धर्म में नहीं मानता। हम्म, और ये जो परसेप्शन है कि बिहार में जातिवाद बहुत चलता है, हम्म, ये बताने के लिए बिहार में जातिवाद समाप्त हो गया है, चुनाव आयोग ने ये लिस्ट जारी की। हम्म। अभी आगे सुनिए बाबू। उसके बाद है मतदाता एक, इसी में तांती, उनका सरनेम है तांती। उसके बाद है, मैं कुछ कुछ बता रहा हूं, आशा पैट्रिक, आशा पैट्रिक। उसके उसके बाद है सरिता सिन्हा, सीधा आशा पैट्रिक, फिर सरिता सिन्हा, फिर अलका वर्मा, फिर सत्यनारायण पंडित, अन्नू कुमारी, फिर राजेश कुमार सिन्हा, पुलिस राय, राकेश कुमार सिंह, मंजू मिश्रा, मिश्रा भी आ गए, मंजू मिश्रा। उसके बाद रोमी थॉमस, आशा पैट्रिक, उसके उनके 20 नाम के बाद रोमी थॉमस, राजेश कुमार शुक्ला फिर आ गए, रोमी थॉमस से राजेश कुमार शुक्ला, और शुक्ला से मीनू सिन्हा, और उसी के में आ गए रमेश कुमार श्रीवास्तव। चलो श्रीवास्तव जी नहीं थे, मुझे बड़ा दुख था कि कैसे श्रीवास्तव जी छोड़ रखा है भाई। हम भी जाति सब देख रहे हैं, हम भी देखें थोड़ा। तो चलो आप भी अब सर्वधर्म समभाव, सर्व जाति समभाव में आप भी आ गए। चलो बधाई हो आपको। भाऊ मैं हाँ। ये 124 में खोज रहा हूँ, कहीं वानखेड़े न मिल जाए कोई। मिल सकता है, मिल सकता है, मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है। चुनाव आयोग, ये जरूरी थोड़ी है कि महाराष्ट्र तक वानखेड़े सीमित हो, नहीं, हाँ, वानखेड़े कहीं भी हो सकते हैं। चुनाव आयोग चाहे तो मुझे अमेरिका में भी एनरोल करवा सकता है, और हाँ, वैसे भी बीजेपी वाले हमें पाकिस्तान और चीन तो भेज ही चुके हैं, तो चुनाव आयोग हमें कहाँ कहाँ भेजेगा कुछ बता नहीं सकते। कुल मिलाकर ये मतदाताओं के साथ छलावा है, लोकतंत्र के साथ छलावा है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, और अपने आप को प्रामाणिक कहने वाले ये बेईमान लोग का नंगा कच्चा चिट्ठा बाहर आया है। राहुल गांधी को तो कहे कि राहुल गांधी कौन होता है सवाल पूछने वाला, और क्यों दे जवाब। जवाब देना पड़ेगा। चुनाव आयोग अपने घर की जमीन और बीबी के गहने बेच के नहीं चला रहा है। चुनाव आयोग पे जो करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा है, और मेरे और आपके टैक्स पेयर्स के दर्शकों, हमारे खून पसीने के कमाई पे ये काम कर रहे हैं। और ये यदि हमारे खून पसीने के काम कमाई करके यदि हमको ही बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, इस देश को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं, इस लोकतंत्र को धज्जियां उड़ाने के लिए पले हुए हैं, एक पार्टी लूर लाना चाहते, ये भारत का चाइना बनाना चाहते हैं, चीन जैसी स्थिति लाना चाहते हैं, एक ही पार्टी सत्ता में रहे, उसके लिए खेल होता है ये। कर्नाटक के सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूंसी में पसीने ला दिए। और मैं आज फिर से एक बार बता दूं, जो राहुल गांधी को एफिडेविट मांग रहे हैं चुनाव आयोग ने मूर्खता की सारे उच्चांक स्थापित कर दिए। राहुल गांधी से एफिडेविट क्या मांगता चुनाव आयोग कि आप एफिडेविट दे दीजिए कि जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो सच है, नहीं तो फिर आप उसके लिए कोई भी लीगल एक्शन झेलने के तैयार रहे। मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, ये बोल के एफिडेविट लेते, लेकिन चुनाव आयोग ने उनको एफिडेविट थमा दिया। मैं दर्शकों को बता देता हूं कि इन चक्करों में बताओ राहुल गांधी एफिडेविट क्यों नहीं देते। वो एफिडेविट ये है कि राहुल गांधी को यदि अपना मतदान सूची में नाम जोड़ना हो या निकालना हो, उसके लिए जो एफिडेविट है वो फॉर्मेट दिया है। राहुल गांधी ने कब कहा कि मेरा मतदान नहीं है या है? राहुल गांधी कौन सा कह रहे हैं कि मेरे को वायनाड में मतदार बनाओ या मेरा नई दिल्ली में मतदान मत करो। राहुल गांधी यदि नई दिल्ली में मतदाता है तो वो नई दिल्ली में मतदाता है और वो खुश है। वो जो एफिडेविट फॉर्म है वो इसलिए है कि जिस दिन राहुल गांधी अपना मतदान रायबरेली में अपना मतदान वायनाड में शिफ्ट करना चाहेंगे, उस दिन वो भरना पड़ेगा एफिडेविट। एफिडेविट वो देते हो? शर्म आनी चाहिए। गजब कर दिया है, लेकिन क्या करें। अब तो हम लोग भी, क्या होता है ना कि जब दुख अपना सारी सीमाओं को दुख लांघ जाती है, इसमें ये देखिए, हाँ,
इसमें भी देख लीजिए, जो सेकंड वाली रो है, इस सेकंड रो में तीसरा मतलब बीच वाला नाम और आखिरी वाला नाम देखिएगा सेकंड रो में। इसमें पिता का नाम, एक मिनट में एक बार जरा गौर से देख लो इसको। इसमें एक ही पिता के दो पुत्र हैं और दोनों का नाम एक ही है। हाँ, दोनों का नाम एक है, दो पुत्र दोनों का नाम एक। रणधीर सिंह, पिता का नाम रूपलाल सिंह, उम्र 41 साल। रणधीर कुमार, पिता का नाम रूपलाल सिंह, मकान संख्या 23, दोनों सेम है, बिल्कुल सेम, मकान संख्या 23, मकान संख्या 23, पिता का नाम रूपलाल सिंह, पिता का नाम रूपलाल सिंह। एक में मतदाता का नाम है रणधीर सिंह और दूसरे में मतदाता का नाम है रणधीर कुमार। आप एक क्लास में एक नाम के बच्चे 2-3 पा सकते हो, तो पहले उसको क्लास में जब अटेंडेंस होती थी तो कहा जाता था अमित सिंह फर्स्ट, अमित सिंह सेकंड, अमित सिंह के 2 बच्चे नाम के आ गए। लेकिन एक पिता के 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, एक ही नाम अपने सारे बच्चों का रख दे, ऐसा शायद आज तक मैंने तो नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। मैं भाव से पूछ लेता हूं, हो सकता है उनकी जानकारी में मेरी। ये आपका अज्ञान है। आपको ऐसी कोई भी अजूबी जानकारी चाहिए हो तो आप चुनाव आयोग को संपर्क करें। चुनाव आयोग एक कमरे में 180 लोग रख सकता है। चुनाव आयोग एक ही बाप के 2 बेटे एक ही नाम से दे सकता है। चुनाव आयोग 2 बेटे सगे भाई के बाप अलग अलग कर सकता है। चुनाव आयोग एक कमरे में मतलब जो 0-0 पे भी एड्रेस दे सकता है। चुनाव आयोग पति का नाम हस्बैंड हो सकता है और पिता का नाम फादर हो सकता है। चुनाव आयोग यदि आपको किसी पिता का नाम XYZWCZ लिखना है तो आपको चुनाव आयोग कांटेक्ट करें। यदि कोई अपने पिता का नाम ये हो सकता है क्या, ABCDEFGH हो सकता है, चुनाव आयोग को कंसल्ट करें, उनके पास बहुत सारी ऐसी अजूबी जानकारी है। चुनाव आयोग, एक किताब आती थी आशीष, आपने पता नहीं देखी कि नहीं, रिप्ले मानो या न मानो। हाँ, रिप्ले मानो न मानो, ऐसे दुनिया के अजूबे थे। तो चुनाव आयोग की ये जो लिस्ट है, ये रिप्ले का एक नया एडिशन है। मानो या न मानो, लेकिन ये सच्चाई है। बड़ी बात यह है कि हम लोग आज, मुझे बार बार हंस रहा हूं, इसके पीछे की वजह बता दूं। आपने कभी देखा होगा घनघोर मातम, जब कोई स्त्री हो पुरुष हो, मतलब इंसान, जब उसके दुख का कोई ओर छोर नहीं रहता है तो रोते रोते हंसना शुरू करता है, हंसने लगता है। तो अब इसके सिवाय कुछ नहीं कर सकते हम लोग। कितना बैठ करके सुबह शाम तक कहें ये हो रहा है वो हो रहा है, अब तो लुट चुका बाजार। मैं निवेदन करूंगा एडीआर से, देख लीजिए भाई, ट्राई तो आखिर तक करेंगे, अंतिम सांस तक करेंगे हम लोग, जैसे सवाल करना बंद नहीं करेंगे, आखिरी सांस तक करेंगे। लेकिन 12 को सुनवाई है, मैं निवेदन करूंगा, मैं अभी पर्सनली भेज भी दूंगा, यहाँ से भिजवा भी दूंगा, वीडियो भी, और जो दस्तावेज ये सब हैं जो अलग अलग निकाला है, भाई ये काम आना चाहिए इस देश के लोकतंत्र के, सब भिजवा दूंगा। एडीआर को भी भिजवा देंगे, एडीआर केस लड़ रहा है। ये देखिए, ये सबूत सब कम से कम सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए, अब देखना होगा, देखेंगे।